प्रॉब्लम ऑफ सेक्स डिस्कस करना चाहता हूँ फ्रॉम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू। बेसिकली मैं पिछले कुछ सालों से देख रहा हूँ, हम लोगों की जनरेशन में तो हम बड़े उत्सुक थे कि हमारी शादी हो जाए। आजकल की जनरेशन शादी नहीं करना चाहती, वो चाहती है अपना अफेयर चले, उसमें रिलेशनशिप नहीं, ये लोग सिचुएशनशिप की बात करते हैं कि एक साथ दो दोस्ती हो, किसी के प्रति डेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं बोलता हूँ प्रॉब्लम ऑफ सेक्स। लेकिन अगर आप लोग अपने आप को ये मानते हैं कि आप स्पिरिचुअल रास्ते पे चल रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, ये मैं इस वीडियो में कवर करना चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में, जिसमें मैं सेक्स है ये डिसाइडेडली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। लोग इसको प्रॉब्लम नहीं मानते, सेक्सुअलिटी को, सेक्स को। हमारे ज़माने में ये प्रॉब्लम थी, हमारी भी और हमारे पेरेंट्स की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पेरेंट्स की थी कि बच्चे कोई गंदी फिल्म ना देख लें, किसी लड़की का फ़ोन ना आ जाए हमारे घर पे। अब कोई टेंशन नहीं है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, एक तरह का सीक्रेट चैटिंग चलती रहती है। लेकिन अगर आप अपने आप को स्पिरिचुअल रास्ते पे चलता हुआ मान रहे हैं, तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि ये मेरी एक इशू है, इसको सॉल्व करना है। स्पेशली कन्फ्रंटेड इन द डोमेन ऑफ डुअलिटी। अच्छा, क्यों इसको प्रॉब्लम कहा जा रहा है? क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं जो दुनिया है डुअलिटी की। किस चीज़ की? डुअलिटी की दुनिया। मतलब अभी एसी में बैठे हैं, अच्छा लग रहा है, फिर गर्मी में रहेंगे, फिर बुरा लगेगा। आज सब कुछ अच्छा है, कल कोई ऐसी कोई बात बोल देगा कि सब कुछ खराब हो जाएगा। ये डुअलिटी की लाइफ है। हमारी कंडीशन एक एटम से बहुत अलग नहीं है। एटम ऐसे हिलता रहता है हमेशा। तो इस फिजिकल वर्ल्ड में जैसे कोई भी चीज़, कोई भी कण घूमता रहता है, ऐसे हम भी घूमते रहते हैं डुअलिटी में। हमारा मन घूमता रहता है, और सेक्स तो बहुत ज़्यादा घुमाता है। और सेक्स एक ऐसी चीज़ है जो आप चूज़ करके नहीं आते कि आप जाएंगे और चूज़ करेंगे कि मैं सेक्सुअल होना चाहता हूँ कि नहीं। ये आपके शरीर का गिवन है, ये बना बनाया आता है। अब हम जब भी किसी चीज़ को थोड़ा समझदार होते हैं जज करने के लिए, अच्छा बुरा, तो हर चीज़ को हम लोग ऑपोजिट्स में ही जज करते हैं। अमीरी अच्छी है, गरीबी ख़राब है, खूबसूरती अच्छी है, बदसूरती बहुत ख़राब है, टॉप करना, ढेर सारा नंबर पाना, ढेर सारा पैसा कमाना, ये सब चीज़ें ऑपोजिट्स हैं। एक हम अच्छा बोलते हैं, एक ख़राब बोलते हैं। और ऐसे ही हम सेक्स के लिए दो ऑपोजिट तरीके रखते हैं डील करने के लिए। और ये हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि हम यूज़ करते हैं माइंड। माइंड द्वैत में, फिजिकल वर्ल्ड में ऑपोजिट से ही कुछ न कुछ उल्टा चीज़ से ही चीज़ों को डील करता है। अब हमारा माइंड जब भी सोचता है, जब भी फील करता है, जब भी कुछ काम करता है, तो हमेशा दो ऑल्टरनेटिव्स, सिक्का जैसे नहीं, अमिताभ बच्चन उसमें शोले में सिक्का उड़ाते थे, हेड्स या टेल्स, तो वो जॉय या पेन चूज़ करना है तो जॉय, पेन नहीं। गुड या बैड चूज़ करना है, गुड, बैड नहीं। अकेले रहना है कि ग्रुप में रहना है? अकेले नहीं, बोर हो जाएंगे, ग्रुप में रहना है। अट्रैक्शन चाहिए कि रिपल्शन चाहिए, कि किसी के साथ रहें, किसी को अट्रैक्ट करें, या लोगों से दूर रहें? नहीं, अट्रैक्शन चाहिए। इस तरह से हम लोग दो में से एक को चूज़ करते हैं। जब नाराज़ हो जाते हैं तो दूसरे को चूज़ करते हैं। कभी दोस्ती होती है, कभी दुश्मनी। सेक्स में भी हम ऐसे ही दो चीज़ों को चूज़ करते हैं, इंडल्जेंस या तो रिप्रेशन। इंडल्जेंस मतलब सेक्स करो, जब मर्जी आए तब करो, जितना मर्जी आए उतना करो। और रिप्रेशन मतलब कभी नहीं, कसम खाओ गलत है, दबाना, रिप्रेस करना। तो सेक्स के लिए हमारे पास कोई और तरीका है ही नहीं, या तो इंडल्जेंस या तो रिप्रेशन। या तो उसको
गला घोट दो या उसको छोड़ दो, जा चर, जो मर्जी आ रहा है खा, एंजॉय कर। मतलब देखिए, तो आप एंजॉय करते हो। एक है इंडल्जेंस, रात को अगर 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे टीवी देखने का मन कराए देखो, पॉर्न देखने का मन कराए देखो, किसी के बारे में कुछ भी सोचने का मन कराए सोचो, ये है इंडल्जेंस। और दूसरा, ये क्या सोच लिया मैंने, राम 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 राम, अच्छा, रिप्रेस करना, आज के बाद कभी नहीं, गुरु का नाम ले लो, अपने आप को टॉर्चर करो कि कैसे तुमने गलत किया। रिप्रेशन करना मतलब दबाना। तो इन्हीं दोनों में से एक चीज़ हम करते हैं सेक्स के लिए। ऐसा लगता है कि हमारे माइंड को इन दोनों में से एक को एक्सेप्ट करना चाहिए। दोनों में से कौन सा, कौन से दोनों की बात कर रहा हूं मैं? या तो इंडल्ज करें या तो रिप्रेस करें। लेकिन ऐसा ही ये भी लगता है कि हम, द माइंड कैनॉट होल हार्टेडली एक्सेप्ट आइदर। हम पूरी तरह से किसी एक को एक्सेप्ट भी नहीं करते, हम पूरी तरह से इंडल्ज भी नहीं करते और ना ही तो पूरी तरह से सप्रेस करते हैं। जब वो रिप्रेस करने की कोशिश करता है, मान लीजिए आपने कहा कि नहीं आज से मैं किसी लड़की को गंदी नज़र से नहीं देखूंगा या कोई पॉर्न नहीं देखूंगा, तो अंदर अंदर सोचता है, लालच डेवलप होना शुरू हो जाती है। फिर वो इंडल्ज करता है, पॉर्न देखता है, सेक्स के बारे में सोचता है, तो अंदर अंदर लगता है नहीं यार ये कुछ गलत कर रहा हूँ। तो इन दोनों ऑपोजिट्स में भी जब वो जाता है तो पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो पाता, आधा अधूरा इन्वॉल्व होता है। इसलिए हमारा माइंड इन दोनों से, रिप्रेशन से और इंडल्जेंस दोनों से ही डिससेटिस्फाइड रहता है। इसलिए जो लोग भी बेचारे मास्टरबेट करते हैं, सेक्स करते हैं, वो भी दुखी और परेशान रहते हैं सेक्स से, और जो लोग इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी दुखी और परेशान रहते हैं सेक्स से। इसीलिए सेक्स आदमी की ज़िंदगी का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसको हल्का मत समझिए, इसके बारे में पूछिए कि क्या सही तरीका क्या है, यही दोनों तरीका है या कोई और तरीका भी है। बड़ी मज़ेदार चीज़ है। देखिए से यहाँ ना हम लोग जो ज़िंदगी जी रहे हैं, ख़ासतौर से स्मार्टफ़ोन की ज़िंदगी आजकल जो चल रही है, जिनके पास भी स्मार्टफ़ोन नहीं है, जैसे इस घर में, इस कमरे में खाली अनुज के पास नहीं है, तो बहुत किस्मत वाला है, क्योंकि स्मार्टफ़ोन एक ख़ास टाइप की मशीन है। उसको मैं बोलता हूँ मशीन ऑफ क्रेविंग। सेटिस्फैक्शन नहीं, क्रेविंग। क्रेविंग समझते हैं क्या होता है? एक गधे के सर पे अगर आप डंडे से गाजर बांध के उसके आगे लटका दें, तो गधा जो महसूस करेगा वही क्रेविंग है। तो हम भी जब अपना मोबाइल चालू करते हैं तो हम गधे से ज़्यादा कुछ नहीं, एक देखा, 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, खाली क्रेविंग मिलती है। कह रहे हैं अगर आपको ये प्रॉब्लम ऑफ सेक्स को सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये सेक्स की प्रॉब्लम आई कहाँ से है। ये एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना है जो क्रेविंग ने क्रिएट की है। अब सुनिए, देखिए, इससे पहले कि हम लोग सेक्स को समझें, मैं चाहता हूँ पहले क्रेविंग को समझें। जब भी हम सेक्स को दबाते हैं तो सेक्स को तो दबा लेते हैं, लेकिन क्रेविंग बैठी रहती है। मान लीजिए फ़ोन आपने बंद करके रख दिया, फ़ोन तो हट गया लेकिन अंदर लालसा बनी हुई है। तो जो चीज़ अंदर बनी हुई है उसको बोलते हैं क्रेविंग। क्रेविंग इज इम्प्लिसिटली, मतलब क्रेविंग अंदर बैठी हुई है जब आप उस चीज़ को दबा देते हैं जो चीज़ आप नहीं करना चाहते। इसलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन जो इच्छा है, डिज़ायर, ये बाहर नहीं है, किसी सामान की वजह से नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। और मान लीजिए आप अपनी क्रेविंग को पूरा करने के लिए सेक्स कर लेते हैं, पॉर्न देख लेते हैं, किसी तरह से अपने आप को ग्रेटिफाई कर लेते हैं, तब भी क्रेविंग बनी रहती है। क्रेविंग का कुछ नहीं होता। अगर आप क्रेविंग समझ गए अपने अंदर की, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो पता है क्या होता है, हम उस क्रेविंग को और बचा बचा के रखते हैं। देखिए, अगर हमारा मन कुछ कहता है और वो गलत है तो हम उसकी गलती देखना नहीं चाहेंगे। उसके खिलाफ कोई पॉइंट आउट करेगा तो उसकी बात ही नहीं सुनेंगे। देखिए, अगर मेरा मन कहता है कि
मेरी बीवी बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, या मेरे पास अकाउंट में कम से कम 10 करोड़ रुपए होने चाहिए। अभी नहीं है, ना बीवी है खूबसूरत, ना पैसे हैं। अभी ज़िंदगी है, अभी खाना है, पेट पेट भर रहा है, लेकिन ये दोनों चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? क्रेविंग से। अब कोई आदमी कहे कि यार क्रेविंग के चक्कर में मत पड़ो, ये फालतू की इच्छाओं को छोड़ो, बोलेंगे तुम फालतू की बात कर रहे हो, पहले हमको मेहनत तो करने दो। एक बार हुआ, आचार्य रजनीश को कोई आदमी, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वो अपने घर लेकर गया, खूब बड़ा मकान बनाया था उसने, पता नहीं कहाँ कहाँ से मार्बल लेकर आया, क्या क्या चीज़ें सब दिखाने लगा। तो ओशो कहते हैं कि तुम्हें पता है इससे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी हैं, राजाओं के महल हो चुके हैं, वो सब खंडहर बन गए हैं। तो बोलते हैं आप चुप रहिए, अभी हमारा मकान बना नहीं है और आप पहले से ही हमको खंडहर खंडहर बोल रहे हैं। पहले बन जाए, एंजॉय तो कर ले, उसके बाद देखेंगे खंडहर। तो जो ओशो करने की कोशिश कर रहे थे, वो उसके मन की क्रेविंग को ख़त्म करने के लिए हेल्प कर रहे थे, पहचानने के लिए हेल्प कर रहे थे। हम लोग इस सटल पॉइंट को नहीं पहचान पाते कि हमारे मन के अंदर जो चीज़ हमको डिस्टर्ब कर रही है वो बाहर का सामान नहीं है, बाहर की एक्टिविटी नहीं है, वो लड़की नहीं है जिसके प्रति मैं अट्रैक्ट होता हूँ। वो मन के अंदर में, जैसे जब पेट दर्द होता है तो हमारे बॉडी में एक चीज़ है तो दर्द होती है। कोई एक्सीडेंट होता है तो हमारा पैर, हमारा हाथ दर्द करता है। ऐसे ही जिस समय हम परेशान हो रहे हैं किसी चीज़ की कमी से, वो सामान की कमी से हम परेशान नहीं है, वो हमारे मन की एक एटीट्यूड है जिसको बोलते हैं एटीट्यूड ऑफ क्रेविंग। वो तृष्णा की आदत है हमारे मन को, और उस आदत को हम समझना नहीं चाहते। क्रेविंग का प्रोसेस बहुत इंटीमेट है, इसको बाहर मत फेंकिए। अरे यार वो लड़की थी ना, उसने मुझे अट्रैक्ट किया, लड़की ऐसे कपड़े पहनती है, देखो आजकल वेबसाइट इतने चल गए हैं कि आदमी कैसे ना देखे उसको। हमको दिख रहा है वो खूबसूरत है, तो हम कैसे मना करते हैं कि खूबसूरत को हम नहीं पसंद करेंगे। वो खूबसूरती बाहर नहीं है, वो खूबसूरती हमारे अंदर में अट्रैक्शन के रूप में है। और ये भी कि एक बार आप उस खूबसूरती को अगर पा जाते हैं तब भी आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, क्योंकि वो खूबसूरती की वजह से आप सेटिस्फाइड नहीं होते। आपकी डिससेटिस्फैक्शन आपके क्रेविंग करने वाले ब्रेन में है। चाहे आप सेक्स करें, चाहे सेक्स को दबाएं, दोनों कंडीशन में कॉन्शियसनेस का विटिएशन हो जाता है। विटिएशन क्या होता है? बर्बादी। आप आराम से बैठे हैं, जैसे सोते समय एकदम आराम से रहते हैं हम, जगते समय भी हम आराम से प्रेजेंट मोमेंट पे रह सकते हैं, चल फिर सकते हैं आराम से। एक रोटी एक सब्जी बनाते हैं, आराम से बना के खा सकते हैं जितना भी हमारे पास है, लेकिन हम आराम से नहीं हैं। खाना खाते समय भी मोबाइल चाहिए अपने को। किसी से बात करते समय लगता है, कैलकुलेशन चलता है कि वो आदमी मुझे पसंद है तो मैं बात करूं, उसकी बात सुनूं। तो जो आराम है ये हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस का डिस्टर्बेंस है। सो आप चाहे सेक्स करें चाहे ना करें, इन दोनों कंडीशन में आपका कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब होता है थ्रू लस्ट एंड द डिज़ायर फॉर सेंसेशन, क्योंकि आप हर सेकंड चाहते हैं सेंसेशन। जब एक वैभव छोटा सा था तो एक दिन मैंने देखा इसको, मैं इलाहाबाद गया था एक दिन के लिए, खाना खाते समय ये तारक मेहता देखा करता था और खूब मोटा हो गया था ये। जब आप सेंसेशन लेकर के एक काम करते हैं, मतलब दो काम एक साथ करते हैं, आप खाना भी खा रहे हैं और सेंसेशन भी ले रहे हैं आँख का, कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमेशा ओवर ईट करते हैं और सेटिस्फाइड नहीं रहते। ये जो सेंसेशन लेने की क्वालिटी है, ये प्रॉब्लम ऑफ सेक्स से जुड़ी हुई है। चाहे आप मोबाइल में देखें, चाहे आप इवन स्पिरिचुअलिटी में भी अगर आप सेंसेशन चाहते हैं, ये स्पिरिचुअल सेंसेशन क्या है? कोई मिस्टिकल एक्सपीरियंस है और हाँ, एक एनलाइटनमेंट की स्टेट हो जाए, लोग मुझे जान जाएं, लोग मुझे रिस्पेक्ट करें। और जब ये नहीं मिलता तो एक तरह की अंदर की खराब फीलिंग आती है। जैसे आप जो बोल रहे हैं ना, मैं जब लोगों को देखता हूँ, सक्सेसफुल लोगों को देखता हूँ, तो जो बड़ी दया आती है उनके ऊपर। वो अंदर अंदर में सेंसेशन है कि मेरे पास एक स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान है, इनके पास नहीं है, मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, ये लोग नहीं हो पाएंगे।
मैं तो देखता हूँ ज़्यादातर ये लोग जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनका अपना पैरेलल पढ़ाई चलती रहती है स्पिरिचुअलिटी की। हम लोग गए थे वहाँ कृष्णमूर्ति फाउंडेशन, वहाँ एक जॉइंट कमिश्नर मिले थे हम लोगों को, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन में मिले थे जॉइंट कमिश्नर, पूरी गीता याद थी उनको। इसलिए हमारा माइंड दोनों कंडीशन में, चाहे वो सेक्स करे चाहे ना करे, दोनों ही कंडीशन में रेस्टलेस रहता है, डिस्टर्ब रहता है। ये रेस्टलेसनेस ऐसा ही है जैसे कि ऊपर बादल, जब बादल होता है तो धूप नहीं होती, रोशनी नहीं होती। तो जब हमारा कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब होता है तो हम अवेयर नहीं रहते। तो हमारा इंसान का आदमी जब क्रेविंग से कवर्ड होता है बादल की तरह, तो उसके अंदर में ट्रू हैप्पीनेस नहीं होती, पीस नहीं होती। चाहे वो क्रेविंग पूरी हो जाए चाहे ना हो, वो शांत नहीं रहता। हम किसी चीज़ को चाहते हैं, वो मिल जाए तब भी हम शांत नहीं रहते, वो ना मिले तब तो अशांत रहते ही हैं। इसलिए जब तक आपके मन में किसी चीज़ के लिए वासना है, उस वासना को पकड़िए, उस पर ज़्यादा इंटरेस्टेड रहिए कि ये कहाँ से आ रही है, मैं क्यों इसको इतना पसंद कर रहा हूँ, क्यों मैं इसके लिए पागल हूँ। हम लोग को एक बड़ा इल्यूजन है कि जब मैं किसी चीज़ के लिए पागल रहूँगा तो मुझे मिल जाएगा, और जब वो मिल जाएगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। ये इल्यूजन को ब्रेक होना होगा, ये पहचानना होगा। आप एक अच्छी फिल्म बनाना चाहते हैं, अच्छी फिल्म है ही नहीं दुनिया में, खाली कुछ सीन्स हैं, शॉट्स हैं। आप एक अच्छे बेटा बनना चाहते हैं, जो मन के अंदर है वो नहीं आप पा सकते। ये जो सेक्स के एलिमेंट की बात हो रही है ना, ये मन के अंदर में कुछ चल रहा है, उसको पाने की बात हो रही है। खैर आगे मैं बात करूंगा कि शादी क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप शादी नहीं करते हैं, आप मल्टीपल लोगों से दोस्ती करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोमिस्क्विटी, एक वर्ड है उसके लिए, प्रोमिस्क्विटी। वो हम लोग कल पढ़ेंगे और होपफुली आपको कुछ मैं बता सकूं कि क्यों आपको जल्दी से जल्दी शादी करनी चाहिए अगर आप स्पिरिचुअल आदमी हैं तो। ठीक है, कल बात करते हैं और। नमस्कार।